हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग संस्कृत लेसन 2 करेंगे पाटलिपुत्र। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें। तो पटना में कौन कौन से जगह जो हैं देखने योग्य हैं और दर्शनीय स्थल हैं। तो संग्रहालय हो गया, उच्च न्यायालय है, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर, गुरुद्वारा आदि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कई बार ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है, अथवा पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर पूजनीय स्थल अवस्थित है, क्योंकि यहाँ उनके 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन ग्रंथों में मानव के कौन कौन से नाम मिलते हैं। प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं। तो प्राचीन ग्रंथों में जो है पटना के निम्न नाम को देखा गया है, जैसे कि पुष्पुर है, कुसुमपुर है, पाटलिपुत्र है आदि नाम मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर था। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। तो ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। यहाँ विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्रलोक से की है। तो ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि पटना की जो तुलना है, पटना महानगर की जो तुलना है इंद्रलोक से किसने की है। तो कवि दामोदर गुप्त ने की है और इसे सरस्वती का कुलगृह भी कहा है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे। तो मेगास्थनीज, फाहियान, वैनसांग, एत्सीसांग, ये सब विदेशी यात्री पटना आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी। यह सुंदर नगर था। अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध हो गया था। पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। तो पाटलिपुत्र में शरद काल में, यहाँ शरद लिखा गया, शरद काल होगा। शरद काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंदमग्न हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में था। आजकल इस तरह का जो महोत्सव है दुर्गा पूजा में मनाया जाता है। उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। जिस प्रकार आजकल जो है दुर्गा पूजा मनाया जाता है धूमधाम से, उसी तरह पुराने समय में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा। जैसे कि दामोदर गुप्त ने लिखा है, उसी तरह राजशेखर ने भी पटना के संबंध में कुछ लिखा है। जैसे कि राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए हैं। यहाँ से पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वारुचि, पतंजलि आदि ख्याति पाए हैं। यहीं से पढ़ लिख के विद्वान बने हैं और ढेर सारे ग्रंथ भी लिखे हैं इन्होंने। तो प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया कि दामोदर गुप्त नामक कवि से हमें जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र सरस्वती का गृह था, अर्थात यह शिक्षा का केंद्र था। राजशेखर कवि के अनुसार पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वारुचि, पतंजलि आदि ख्याति पाए। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा का एक महान केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विषय में क्या कहा था। तो भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलिग्राम आए थे। यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया था और उसी समय उन्होंने कहा था, एक भविष्यवाणी की थी
कि यह गांव एक दिन महानगर होगा, परंतु यह नगर आग, जल और कलह से हमेशा भयभीत रहेगा। जैसा कि हम पटना में देखते हैं, हमेशा वर्षा के दिन में बाढ़ आ जाता है और आए दिन वहाँ पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, दंगा फसाद होता रहता है। तो भगवान बुद्ध का जो है यह कहाँ जो भविष्यवाणी था वो सच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था और यह महोत्सव गुप्त वंश के काल में होता था। याद रखना है कि कौमुदी महोत्सव जो है किस वंश के काल में होता था? महोत्सव जो है यह गुप्त वंश के काल में होता था। उस समय सभी लोग आनंद मग्न होते थे क्योंकि महोत्सव था, त्यौहार का समय था। पाटलिपुत्र पाठ पर 5 वाक्य में परिचय दे, या फिर पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के आधार पर पटना के वैभव का वर्णन 5 वाक्यों में करें, या फिर इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाटलिपुत्र के वैभव पर प्रकाश डाले। तो तीनों क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे तो आंसर ही देना है। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण है। ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का निरूपण किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। अशोक के समय यहाँ की रक्षा व्यवस्था और अधिक समृद्ध हो गई थी। यहाँ से बड़े बड़े कवि, विद्वान और पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वारुची, पतंजलि आदि ख्याति पाए। इतना ही नहीं, यहाँ पर संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान, तारामंडल, मौर्यकालिक अवशेष आदि दर्शनीय स्थल भी है। इसलिए पटना जो है काफ़ी प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लगातार बहुत सारे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। तो 13-14 क्वेश्चन लमसम सेम ही है, जो याद रहे वो लिख देना है। पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपने वैभव परंपरा के लिए विख्यात रहा है। विदेशी यूनानी लोग ने आकर अपने स्मरणों में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। अशोक काल में यहाँ की रक्षा व्यवस्था और समृद्धि जो है रही और बढ़ गई थी अशोक काल में। कवि राजशेखर ने भी अपनी रचना काव्य मीमांसा में लिखे हैं कि यहाँ से बड़े बड़े कवि, विद्वान जैसे पाणिनि, पिंगल, व्याडी, बारुची, पतंजलि आदि ख्याति पाए। आज पाटलिपुत्र नगर जो है पटना के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान, दर्शनीय स्थल, इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किए हुए हैं। तो 13 और 14 जरूरी नहीं कि दोनों क्वेश्चन याद रखें। 13-14 में से जो अपना याद करना है याद कीजिए। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछे वही आंसर देना है, दोनों सेम है। अब बस तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त आंसर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो पुष्पपुर नाम है, ये नंबर आंसर होगा। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो ये गुप्त वंश काल में मनाया जाता था। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्यकाल में, सी नंबर आंसर होगा। पटना का इतिहास कितना पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कुटनी मताख्य काव्य के कवि कौन है? तो दामोदर गुप्त हैं। यूनान का राजदूत कौन है? तो यूनान का मेगास्थनीज है। राजशेखर की रचना कौन सी है? तो काव्य मीमांसा है। राजशेखर काव्य मीमांसा लिखे हैं। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? शरद ऋतु में या फिर शरद काल में, जैसे ऑप्शन रहे। पटना नगर की पालिका देवी कौन सी है? तो पट्टन देवी है। सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? तो पाटलिपुत्र था। परिभूत पुरंदरम स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो ये जो है पाटलिपुत्र नगर को दी गई है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो पटना में है। वैरेन वैरास्य समनम असंभवम, यह किसकी कथन है? तो महात्मा बुद्ध की कथन है।
किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? चंद्रगुप्त मौर्य काल में, और अशोक काल में तो और ज़्यादा वैभवशाली हो गई थी। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह हैं। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? सब जानता है कि बिहार की राजधानी पटना है। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? पटना शहर का वर्णन है। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? कुटनीमताख्य, याद रखना कुटनीमताख्य इसको पढ़ना है। तो कुटनीमताख्य नामक काव्य की रचना की।